मैं अपनी बेटी के लिए क्रिसमस गिफ्ट नहीं खरीद सका। एक स्नो स्कल्प्टर के रूप में मैंने अपने हाथों से कुछ खास बनाने का फैसला किया। मेरी बेटी के लिए एक खूबसूरत बर्फी मूर्ति। लेकिन अनावरण की रात में मेरी बेटी उसे देख पाती उससे पहले ही एक तेज बर्फानी तूफान आ गया और मूर्ति को नष्ट कर दिया। उसकी निराशा देकर मेरा दिल टूट गया। उसे सांत्वना देकर मैं वापस अपनी वर्कशॉप में चला गया दोबारा शुरू करने के लिए। इसी बीच मेरी बेटी ने बर्फ में पैरों के निशान देखे। उत्सुकतावश वह उन्हें जंगल की गहराई तक फॉलो करती गई। वहाँ उसने एक रहस्यमयी महिला को देखा जो रॉयल गाउन पहने हुए थी और सिर पर क्राउन था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह महिला बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी मैंने बर्फी मूर्ति बनाई थी। जब मेरी बेटी ने पूछा कि वह कौन है तो महिला ने स्वीकार किया कि उसे अपना नाम या वहाँ कैसे आई कुछ याद नहीं है। बच्चे की कल्पना के साथ एनी तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच गई। उसने विश्वास कर लिया कि बर्फी मूर्ति किसी तरह जिंदा हो गई है। जादू होने का यकीन करते हुए एनी उस महिला को घर ले आई, उसे हॉट कोको का कप दिया और उसे लिसा नाम दे दिया। फिर वह बाहर भागी मुझे रोकने के लिए, इससे पहले कि मैं काम पर निकल जाऊं। उसने गर्व से घोषणा की कि उसने एक नई दोस्त बनाई है जिसे रहने की जगह चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि यह उसके किसी सहपाठी की बात है, लेकिन जब मैंने उसके पीछे खड़ी एलिगेंट वयस्क महिला को देखा तो मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक कहीं से एक पूरी अजनबी प्रकट हो गई थी और वह मेरी बेटी के पास रहना चाहती थी। एक सिंगल फादर के रूप में मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। मैं ज्यादा सवाल पूछ पाता उससे पहले एनी तुरंत बीच में कूद पड़ी। उसने दावा किया कि लिसा स्कूल की नई आर्ट टीचर है। चूंकि आर्ट मुख्य विषय नहीं था, यह काफी विश्वसनीय लगा। फिर भी मैं हैरान था। मैंने एनी से कहा कि वह मेहमान को ऊपर ले जाए, जबकि मैं सोचता हूँ कि क्या करना है। आमतौर पर मैं कभी भी किसी अजनबी को घर में रहने की अनुमति नहीं देता। एनी ने मुझे कभी नहीं बताया कि वह सच में क्या मानती थी, कि लिसा बर्फ की मूर्ति है जो जिंदा हो गई है। उसे पता था कि मैं ऐसी बेतुकी कहानी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी निराश बेटी से बात करने के बाद मैं खिड़की के पास चुपचाप खड़ा सोचता रहा। क्या वह अपना कोट भूल गई? उसके पास कोट ही नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है शायद उसने कार में छोड़ दिया? उसके पास कार भी नहीं है। क्या उसे कैब ने ड्रॉप किया था या कुछ? आखिरकार मैं बाहर निकला और लिसा को जाने से पहले रोक लिया। अंत में मैंने उसे रहने दिया, न कि इसलिए कि मैं सतर्क नहीं था, बल्कि इसलिए कि लोगों की मदद करना भी मायने रखता है। जल्द ही एक और समस्या सामने आई। हमारे घर में कई सालों से कोई वयस्क महिला नहीं रह रही थी। लिसा के फिट होने वाले कोई कपड़े हमारे पास नहीं थे। पैसे पहले से ही तंग थे, इसलिए मैंने उसे अपनी पुरानी शर्तें देने की योजना बनाई। लेकिन एनी का अलग विचार था। उसने अपनी सेविंग जार खाली कर दी और लिसा के लिए सही कपड़े खरीदने के लिए हर डॉलर ऑफर कर दिया। शहर जाते हुए लिसा को हमारे हालात के बारे में ज्यादा पता चला। ओवरड्यू बिल्स, बैंक नोटिस, हर समय संघर्ष। मैं अपनी बेटी को स्थिर जीवन देने के लिए अथक मेहनत करता था, भले ही चीजें असंभव लगती हूँ। लिसा को पैसे की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन वह हमारे मुस्कुराहट के पीछे छिपी कठिनाई देख सकती थी। और जैसे जैसे दिन बीते गए कुछ अद्भुत हुआ। वह छोटा सा घर जो कभी ठंडा और अकेला लगता था, धीरे धीरे गर्मजोशी, हंसी और खुशी से भर गया।